तो गांव का आदमी सब लोग भाग ले थे, टीका वगैरह नहीं लगा। अच्छा, टीका नहीं लगा। कितने लोग अंदर पानी में चले गए? अरे कितना कम तो 200 आदमी, 100-150 आदमी थे। इंजेक्शन लगने के बाद भी मर जाते हैं। अच्छा, इसके लिए वो सब भागे थे। में मारने के लिए कितनी भीड़ जुड़ी हुई है। ओह माय गॉड, लग गई मंत्री साहब, अरे रुको भैया। पोलियो वायरस जो कि हजारों सालों से हमारे बीच था, जिससे ना जाने कितने हजारों बच्चे पैरालाइज हो जाते थे एंड कितने सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी। 1980s में भी हर साल 20,000 से ज़्यादा केसेस पोलियो के रिपोर्ट किए जाते थे एंड इसमें कितने हज़ार बच्चे पैरालाइज हो जाते थे और कितनों की डेथ हो जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल से हमारे इंडिया में एक भी पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। एंड हमने पोलियो को फिर किस तरह से हराया? हजारों साल पुरानी बीमारी को हमने कैसे हराया? जस्ट बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की मदद से हमने पिछले हजारों साल पुरानी बीमारी को हराया। The number of months which are left, that's my take on it. I think everybody has a right to live a good life. लेकिन अगर हम बात करें कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। दिल्ली में हुआ एक ऑनलाइन सर्वे में पाया गया कि 17,000 लोगों में से 62% लोग हैं जो श्योर नहीं है कि वो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। तो आखिर ये वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी लोगों में आ कहाँ से रही है? इसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन को लेके सोसाइटी में एक मिथ फैला रहे हैं एंड लोगों को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अंगद एंड आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कई सारे मिथ्स को डिबंक करेंगे एंड विद फैक्ट्स। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अकॉर्डिंग टू IMA 748 डॉक्टर्स की डेथ कोरोना की फर्स्ट वेव में हुई थी एंड 269 डेथ कोरोना की सेकंड वेव में हुई थी। बट एक सेकंड, कोरोना की सेकंड वेव से पहले तो हमारे डॉक्टर को वैक्सीन लग चुकी थी, तो फिर 269 डेथ कैसे हुई? तो इसका आंसर ये है कि 269 डॉक्टर्स में से सिर्फ 3% डॉक्टर ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दी गई थी एंड सेकंड डोज लगने के 2 हफ्ते बाद आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है वायरस से, उससे पहले नहीं। एंड इस टाइम पीरियड के बीच में आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं है एंड जिस तरह से लोगों को नॉर्मली कोरोना वायरस हो रहा है उसी तरह आपको भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं है। जब आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तभी आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलेगी। वैक्सीन का मतलब ही ये होता है कि वैक्सीन का मतलब कोई दवा नहीं होती। वैक्सीन का मतलब जिस वायरस से आप बचना चाहते हैं उसी वायरस का एक पार्ट या उसी वायरस का माइल्ड पार्ट वैक्सीन के अंदर डाल दिया जाता है इंजेक्शन में और वो बॉडी में डाल दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड वैक्सीन, राइट। यानी कि आज से पहले 2 करोड़ नए लोग जिन लोगों को वैक्सीन लगा, तो यूं मानिए कि 2 करोड़ नए लोगों के बॉडी में वायरस डाल दिया गया, तो वो तो चलते फिरते इन्फेक्शियस एजेंट हो गए। उनके आसपास जो भी लोग आएंगे वो खुद भी इन्फेक्ट होंगे और खुद भी बीमार पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कितने सारे वैक्सीन वाले कोरोना पॉजिटिव तो खुद आ गए, राइट। और जब वो खुद आ गए तो वो बाकियों को भी इन्फेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैक्सीन में लाइव वायरस नहीं डाले जाते हैं। इसमें डेड या वीक वायरस होते हैं जो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ना तो ये वैक्सीन लेने से आपको कोविड-19 होगा एंड ना ही आपकी वजह से किसी और को कोविड-19 हो सकता है, क्योंकि इसमें लाइव वायरस नहीं है। एंड अगर वैक्सीन लेने से आपको कोविड होता तो अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ पर उन्होंने इतने हाई पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है काफ़ी हद तक, उसमें तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो जानी चाहिए थी अब तक। तो ये जो थ्योरी ये लोग लेके आ रहे हैं वो साफ साफ झूठ है। इसमें कोई फैक्ट्स या कोई रिसर्च कुछ है ही नहीं, बस लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम कोविड-19 वायरस को रिकॉग्नाइज कर सके और उससे फाइट कर सके। एंड हाँ, हो सकता है कि इस प्रोसेस में कई बार आपकी बॉडी कुछ सिम्टम्स दिखाए लाइक फीवर, बट ये सिम्टम्स नॉर्मल हैं। ये शो करते हैं कि आपकी बॉडी प्रोटेक्शन बिल्ड कर रही है। गाय के अजन्मे बच्चे, इट इज कॉल्ड फीटल बोवाइन सीरम, FBS, फीटल बोवाइन सीरम, यानी कि सिंपल भाषा में एक प्रेग्नेंट गाय को कत्ल करके और फिर उसके पेट को चीर के उसका जन्मे बच्चे को निकाल के वाइल द काफ इज अलाइव, और तब उसके हार्ट को पंचर करके, जो कि एक्सट्रीमली पेनफुल है, चीख निकलती है बड़ी तेज़ी से, और तब आधे घंटे में उसका ब्लड को सर्व करते हैं। दैट इज ब्लड इज कॉल्ड फीटल बोवाइन सीरम। तो उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके इस्तेमाल से न केवल किसी हिंदू का धर्म भ्रष्ट होगा, इसके इस्तेमाल से ह्यूमैनिटी का धर्म भ्रष्ट होगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ। अब यहाँ सिंपली ये लोग रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि अपना प्रोपेगेंडा आगे पुट कर सकें। इवन पीटा इंडिया का कहना है कि देयर इज नो एनिमल ड्राइव्ड इंग्रेडिएंट्स इन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। एंड जिस प्रोसेस की ये बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस पहले जो वैक्सीन बनाई जाती थी उसमें यूज़ होता था। तो किसी पुरानी स्टडी को लेकर लोगों को दिखाना एंड लोगों को मिसगाइड करना बिल्कुल भी सही नहीं है। एल्युमिनियम जिस भी वैक्सीन में पहले यूज़ किया गया तो उसमें ऑटिज़म के बीमारी, ADHD की बीमारी, मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी या नपुंसकता या इनफर्टिलिटी की बीमारी, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। एक ब्रिटिश यूट्यूबर का क्लेम था कि कोविड-19 की वैक्सीन से 97% चांसेस हैं इनफर्टिलिटी की।
उनका कहना था कि 63 वुमेन में से 61 वुमेन इनफर्टाइल हो गई थी कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद। एंड उनका ये भी कहना था कि कोविड-19 वैक्सीन फॉर मेल कैन कॉज डिक्रीज इन टेस्टिकल साइज एंड ड्रॉप ऑफ टेस्टोस्टेरोन। असल में उन्होंने सारी चीज़ें एक 1989 की हुई स्टडी से कही है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इन न्यू दिल्ली में की गई थी। बट इस स्टडी का कोई लेना देना नहीं है कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर। असल में इस स्टडी को इसलिए किया गया था ताकि वो एग्जामिन कर सकें यूज़ ऑफ एंटी फर्टिलिटी वैक्सीन फॉर फ्यूचर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन ह्यूमंस। कोविड-19 वैक्सीन डिलीवर जेनेटिक मटेरियल टू आवर सेल्स ताकि हमारी बॉडी प्रोटेक्शन बिल्ड कर सके इन वायरस के अगेंस्ट। पर ये मटेरियल कभी भी हमारे न्यूक्लियस को एंटर नहीं करते जहाँ पर हमारा डीएनए मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वैक्सीन का वो हमारे डीएनए पे असर नहीं डाल सकता क्योंकि वो न्यूक्लियस में एंटर नहीं करता। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है एंड इन लोगों की बातों में ना आए क्योंकि ये लोग अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इनको अपना एक बिजनेस करना है, अपनी चीज़ें बेचनी है। और अगर वैक्सीन को लेके आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़रूर अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हमें जितना हो सके इस वैक्सीन को लेके अपने लोगों में अवेयरनेस लानी, क्योंकि वैसे ही काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के बीच में।